सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विथ न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सागर जी। तो देखिए, आज भाजपा के लिए, बिहार भाजपा के लिए आज बड़ा दिन, क्योंकि जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है नवनिर्वाचित नितिन नवीन बिहार से ही हैं, और अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद पहली बार उनका बिहार दौरा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। पूरी डिटेल बातचीत करेंगे हम लोग। इस पूरे कार्यक्रम के बारे में भी बताएंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे भविष्य की राजनीति पर, उस पर भी चर्चाएं होंगी, और भी कई तरह की खबरें बिहार की राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन तमाम विषयों पर बातचीत किए जाएंगे। सबसे पहला सवाल तो यही है सर कि नितिन नवीन के लिए पूरा भव्य स्वागत भारतीय जनता पार्टी ने करने की तैयारी की है, कैसे देखते हैं? आज जो है आएंगे, है ना, नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के बनाए जाने के बाद वो जो दिल्ली गए, जो पहली बार पटना है ना, और यहाँ उनका जो है भव्य स्वागत किया जाएगा। तो इसकी तैयारी हो रही है। आज जो है मिलर स्कूल के मैदान में जो है पूरा भव्य आयोजन किया गया है। बैंड बाजा, हाथी घोड़ा सब रहेगा, है ना, क्योंकि बिहार को पहली बार मौका मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का बनने के लिए। उसके अलावा भी कांग्रेस में भी यह मौका मिला है, नहीं मिला था अभी तक, है ना। तो ये सब है कि राष्ट्रीय पार्टी का बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो उनका स्वागत जो है भव्य होना भी चाहिए, और होगा भी, है ना। पूरा जो है सुबह से ही पूरी तैयारी चल रही है। नितिन नवीन के कार्यक्रम के दौरान, है ना, कई अन्य जो है उनके जो जैसे गिरजाघर थी, वहां गुरुद्वारा भी जाएंगे, चाहे कुछ और कार्यक्रम उनका है निजी, है ना, वह भी होगा। पार्टी के कार्यालय भी आएंगे, प्रदेश कार्यालय, यहाँ भी जो है नेताओं के साथ उनकी बातचीत होगी, बैठक होगी, है ना। इसके अलावे जो है वह और कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सब निर्धारित उनका हो गया है कार्यक्रम, और संभावना यह भी जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी वह भेंट कर सकते हैं। अभी तक की जो परंपरा रही है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना आते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जाकर उनसे भेंट मुलाकात करते हैं। तो नितिन नवीन तो बिहार के हैं, बिहार के विधायक रहे हैं, बिहार से अभी भी है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार में वह मंत्री भी रहे। तो स्वाभाविक है कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। हालांकि दिल्ली में उनकी मुलाकात, दिल्ली गए हुए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो उनकी मुलाकात वहां नहीं हुई, है ना। तो ये सब भी संभावना जताई जा रही। आगे सर क्या लग रहा है, मतलब बिहार की राजनीति में इससे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, बिहार की राजनीति में बिहार किसी युवा चेहरा को बनाया गया है पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, तो स्वाभाविक है कि पार्टी की जो आगे की रणनीति होगी उसमें आमूल चूल परिवर्तन आएगा। युवाओं को तरजीह दी जाएगी और बिहार उसका फोकस होगा, है ना, क्योंकि बिहार से ही कार्यकारी अध्यक्ष है, तो स्वाभाविक है कि बिहार पर फोकस ज्यादा रहेगा पार्टी का। कहा तो यह भी जा रहा है कि बंगाल साधने की भी कोशिश है नितिन नवीन के को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर। बंगाल में भी कहा जाता है कि कास्ट वोट का की जो है अहमियत रही, बहुत अहमियत रही, भला मानुस का जो वहाँ खेला होता है उसमें ब्राह्मण कास्ट, है ना, इन लोगों की ही अधिक मतलब प्रमुख भूमिका हुआ करती है, और बंगाल की राजनीति को ही लोग प्रभावित करते हैं, है ना। तो ये भद्र
लोग जो कहा जाता है, तो बदर लोग यही लोग यही लोग वहां माना जाता है। हालांकि इनका वोट प्रतिशत कम है, 16-17% ही है, लेकिन राजनीति पूरी तरह से है ना यही लोग तय करते हैं बंगाल में। इसलिए भी लोग कह रहा अनुमान है लोगों को कि बंगाल को साधने के लिए भी नितिन नवीन को बनाया गया है, क्योंकि कायस्थ है। हालांकि एक चर्चा यह भी है कि राष्ट्रीय राजनीति में कायस्थों की जिस तरह से उपेक्षा हो रही है, उसके लिए भी इनको, जैसे पटने के, देखिए इस बार के विधानसभा चुनाव में पटना सीट से जो कायस्थों की सीट थी उसको काट दिया गया, है ना, कुम्हरार की सीट। इसके अलावे भी है केंद्र की राजनीति में भी, जैसे रविशंकर प्रसाद जैसे कद्दावर नेता को काटने की चर्चाएं चल रही थी, उनको जो है मंत्री नहीं बनाया गया कई टर्म से। तो ऐसे कई हैं उदाहरण, जिसको अगर देखा जाए तो इसलिए भी जो है कायस्थों को खुश करने के लिए नितिन नवीन को ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व जो है वो बनाया गया। सर दिल्ली गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कई तरह की सियासी चर्चाएं हो रही हैं। देखिए मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे 2 दिनों से तो वहीं, तो पहला दिन तो अपना गए शाम से, है ना, फिर जो है दूसरे का दिन जो है उनकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री अमित शाह से, साथ में ललन सिंह भी थे, सम्राट चौधरी भी थे, उप मुख्यमंत्री बिहार के, है ना, ये लोग भी थे। तो बातचीत के दौरान कहा जाता है कि बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार जी की बातचीत हुई, जिसमें जो है 7 निश्चय पार्ट 3 पर भी, जिसमें बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं, है ना। तो उन कार्यक्रमों की घोषणा जो है वादे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने भी किया था चुनाव के वक्त, तो वो सब भी 7 निश्चय के पार्ट है। जैसे उद्योग है ना, उच्च शिक्षा है, रोजगार है, ये सब है ना उसका निश्चय। तो ये सब है, इस सब पर भी बातचीत हुई। उसके अलावे मंत्री परिषद विस्तार जो लंबित है ना, उस पर भी चर्चा हुई। और राज्यसभा की जो सीटें 5 सीट खाली हो रही है अगले साल, उस पर भी चर्चा हुई। तो ये सब बातें हुई। अब कहा, एक जो चर्चा आई है, खबर दिल्ली से छन कर आई है, उसमें कहा गया है कि मंत्री परिषद का विस्तार खरमास के बाद होगा, उसकी लंबित है और उसमें जदयू का कोटा ज्यादा खाली है। जदयू के 7 मंत्री अभी और बनाए जा सकते हैं, 8 बने हैं। हाँ, भाजपा के 14 बने। अच्छा, हाँ, भाजपा बने हुए, तो भाजपा से 1 बनाए जा सकते हैं। हाँ, तो एक ही है। और एक जो है लोजपा आर को मिलना तय, क्योंकि बातचीत थी 3 सीट देने की, तो 2 ही उसके, मतलब लोजपा आर को भी 1 सीट वादा था। तो फिर इनका मांझी जी का क्या होगा सर? मांझी जी का क्या होगा? मांझी जी का तो हो गया कोटा। अच्छा, मांझी जी का तो बेटा है ना, पहले इस्तीफा देंगे नहीं ना बेटे? मुझे क्या इस्तीफा देंगे वो? मांझी जी बोल रहे थे कि इस्तीफा दे दो। अरे मांझी जी देखिए बरबोला है, या तो उम्र का प्रभाव है या उनका बरबोलापन। मांझी जी जिस तरह से बेटा को के लिए हुंकार भर रहे थे, है ना, कि अगर राज्यसभा का सदस्य सीट नहीं मिलती है तो रिजाइन कर दो। तो बेटा रिजाइन कर देगा, लेकिन खुद जो है केंद्र में मंत्री बने रहेंगे। इसी से आप अंदाज लगाइए ना कि मांझी जी क्या बोलते हैं, उनके कहने का क्या है अर्थ, है ना। इसलिए मांझी जी की बातों पर ज्यादा जो है कोई सियासी, है ना, सरगर्मी बढ़ी हुई है, लेकिन गौर कोई नहीं कर रहा। बहुत ज्यादा कोई गौर नहीं कर रहा। तो सर एक और जो खबर निकल कर आ रही है कि पटना हाईकोर्ट में खड़गे और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ केस दर्ज हो गया। दिल्ली में पिछले दिनों जो है वोट चोरी के मामले को लेकर, है ना, कांग्रेस की रैली हुई थी, प्रदर्शन हुआ था। उसमें कांग्रेस के मंच से एक नारा लगा था, अच्छा, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, मोदी तेरे कब्र खुदेगी, हाँ, है ना। तो उसी को लेकर आज
पटना हाई कोर्ट में जो है, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, सोनिया गांधी भी थी, राहुल गांधी भी थी और प्रियंका गांधी भी थी। इन लोगों पर जो है केस दर्ज किया गया। जो केस में आरोप लगाया गया है कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वह नारा लगाया गया था, उस समय मंच पर इन नेता भी थे। जो केस दर्ज हुआ उसके अनुसार मामले में जो है जयपुर की महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजू लता मीना को अभी आरोपी बनाया गया है। तो ये भी मामला है ना। हाँ, अब सुनवाई के दौरान सीजीएम तय करेंगे कि मामले को रजिस्टर करेंगे या नहीं। तो अब तो मामला अभी दर्ज हुआ है, आगे इस पर जो कार्रवाई होगी। और कांग्रेस की रैली में आदत सी हो गई। हालांकि कांग्रेस के नेता ने बाद में कहा था हमको उससे कोई लेना देना नहीं है ना, कौन महिला क्या बोलती है उससे कोई लेना देना नहीं है। खुद प्रियंका गांधी ने इस पर जो है स्पष्टीकरण दिया था। लेकिन बार बार लेकिन ऐसा हो रहा है ना सर, उनके कार्यक्रमों लेकिन में बार बार पटना में, बिहार में भी, दरभंगा में उनके कांग्रेस की रैली थी, वो थी क्या कहते वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, और उसी में उनके मत पर से जो है मोदी जी की मां की गाली दिया गया था, है ना। वह मामला भी तुल पकड़ा। बाद में स्वीकार हुआ कि वह कांग्रेस का नेता है, वह कांग्रेस का, और चुनाव भी जो है जाले विधानसभा क्षेत्र से लड़ चुका था, है ना। तो ये सब बातें होती है, बाद में तो कांग्रेस के लोगों ने पल्ला झाड़ लिया कि हम लोग नहीं जानते हैं कौन है। तो बार बार कांग्रेस के मंच से जो है नरेंद्र मोदी को गाली देना, तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस की बदनीयत, है ना, या कहिए कांग्रेस की जो है, क्या कहिए इसको, कांग्रेस की, हाँ, कांग्रेस मतलब जानबूझ के करे या चाहे में करे, लेकिन गलतियां तो हो ही जा रही हैं। और यह जानबूझकर की गई गलतियां हैं। तो स्वाभाविक है कि अब कोर्ट इस पर निर्णय लेगा क्या सही है क्या गलत है। इसके पहले है ना कई मामलों में जो है राहुल गांधी को देखते हैं, एक बार माफी भी मांगनी पड़ी, है ना। तमाम मोदी चोर हैं करके जो एक चला था। तो ये सब मामला जो है कांग्रेस का होते रहता है। और इसमें अब देखें अब क्या चलता है केस में, कितनी केस कितना पावरफुल बना है, और उसमें लड़ने वाले जो लोग हैं, केस करने वाले लोग कितने क्षमतावान हैं, ये देखना होगा। हालांकि लगातार खबरें आज बहुत सारी हैं, हर जगह तोरण द्वार सर बनाए गए हैं, पूरा भव्य स्वागत, पटना एयरपोर्ट से लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय और ये मिलर ग्राउंड सब पाट दिया गया है, पोस्टरों से पाट दिया गया है। और हम लोग भी अब निकल रहे हैं, ग्राउंड पे जाएंगे और वहां से सीधी तस्वीरें आपको दिखाने का काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।